हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योग अध्यात्म की सत्संगति में। तो मित्रों, आज का कॉन्टेस्ट कुछ पेज के टाइटल से रिलेटेड होगा। और आप लोग जान रहे हैं टाइटल का, जो हमारा पेज है फेसबुक पे और यूट्यूब पे चैनल है, उसका टाइटल है योग अध्यात्म की सत्संगति। तो जो आज का कॉन्टेस्ट है उसमें यही डिस्कस करेंगे कि सत्संगति का, योग का, इन सब का क्या महत्व है। ठीक है, सर ही के पास चलते हैं। जी सर। देखिए, सबसे पहला आता है किसी को कुछ देना हो तो 3 मार्ग बताए गए। पहला है भक्ति मार्ग, जी, ज्ञान मार्ग जी, और योग मार्ग। जी, आज के डेट में जैसे भी आप लोग पहले भक्ति मार्ग से हम लोग शुरू करते हैं। जी, भक्ति करने से भी बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि जो भी आप किताब पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जी। बाबा तुलसी ने इसका वर्णन भी किया कि बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सीता जी को भक्ति भी कहा गया है। जी, सीता जी को भक्ति भी कहा गया है। तो जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान आते हैं। जी, जैसे वहाँ पर जनकपुर में भी गए, जहाँ चली जाती है भक्ति वहाँ भगवान जाते हैं। दूसरी बात है कि अगर जो व्यक्ति भक्ति से विचलित हो जाता है, भक्ति से विचलित व्यक्ति क्या होता है, वो भक्ति से विचलित व्यक्ति भोगी हो जाएगा। अच्छा सर। भक्ति से विचलित व्यक्ति भोगी हो जाता है। ज्ञान से विचलित व्यक्ति नास्तिक हो जाता है। अच्छा। और योग से विचलित व्यक्ति रोगी हो जाता है। अच्छा। तो अब 3 बातें हैं इसमें। पहला है कि भोगी बनना है या भक्ति करना है। जी, 2 चीज़ बताया गया। जी, जी, तो भक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग पूरा दिन ही भक्ति करते रहिए, जी, लेकिन जितना समय मिले, 1 घड़ी याद हो, घड़ी याद हो, मैं पुण्यात तुलसी संगत साधकी कटे कोट अपराध। तो बहुत सारे अपराध मिट जाता है भक्ति करने से। और दूसरा है ज्ञान। ज्ञान मार्ग से अगर आप विचलित हो जाएंगे तो नास्तिक हो जाएंगे। जी, नास्तिक वही आदमी होता है जो ज्ञान से विचलित हो गया। जी, कुछ लोग कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, जी, लेकिन एक्चुअली में नास्तिक होना बहुत मुश्किल काम है। नास्तिक कोई हो नहीं सकता। जी, कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं निराकार को मानता हूँ। जी, निराकार, पहले ये समझने की बात है कि निराकार है क्या। जी, देखिए, निराकार, हम लोग आकार का, अगर आकार का प्रतिलोम करते हैं तो निराकार आता है। निराकार का मतलब ये नहीं, निर्गत आकार जैसे सा निराकार है, जिससे सारे आकार निकले हैं वो निराकार है। वो निराकार है। जी, तो निराकार कौन होता है? परमात्मा ही। जी, 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 जी। अब देखिए, जैसे प्रहलाद जी को कहाँ दिखने लगे? उस खंभे में भी जी, भगवान दिख रहे थे। जी, तो भगवान किस आकार के हो गए? खंभे के आकार। और बाबा तुलसी ने इसका वर्णन किया कि भगवान हर जगह है। तो हर जगह तो एक ही आकार में है नहीं। जी, जी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो मैं जाना। जी, तो प्रेम से जहाँ से भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान को आप निराकार समझ सकते हैं। ऐसा नहीं, जिस आकार में आप समझ सकें उसी को निराकार मान लीजिए। निराकार का मतलब ये नहीं होगा कि आप किसी मूर्ति को पूजा मत करिए। जी। तो बताइए, क्या आपके माता पिता का तो स्वरूप है, आकार है? जी। तो पहले उन्हीं को छोड़ेंगे क्या? नहीं। तो इसलिए ऐसा भी निराकार को मत मानिए कि पहले अपने माता पिता को भूल जाइए, ये भी ठीक नहीं। जी। आकार तो मिला है। जी। निराकार जैसे हैं, निराकार क्या होता है? पानी के आकार का होता है। जी। पानी का कोई आकार नहीं है, जिसमें डाल दीजिए वहीं। तो भगवान भी ऐसे हैं, जैसे आप खोजेंगे वैसे भगवान आपको मिल जाएंगे। और योग के लिए आपको बताएं कि योग में क्या है कि अगर योग को छोड़ देते हैं तो योग करके योग को छोड़ते हैं तो आप रोगी हो जाएंगे। जी। अब हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से तो बढ़िया है कि आप कुछ ना कुछ योग कर लें। जी। और इतना भी नहीं हो सके तो पार्क में चले जाएं। जी।
ये भी बहुत कुछ है। जी। सत्संगति के बारे में बताया गया बाबा तुलसी ने, जिसका वर्णन किया कि सुने ही आप कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कैसा लग रहा था आपको आज का कंटेस्ट? तो मित्रों, कैसा लग रहा था आपको कंटेस्ट? आपने पहले जाना सत्संगति के बारे में, ठीक है, और एक आस्तिक और नास्तिक के बारे में जाना, आकार निराकार के बारे में जाना, फिर भक्ति के बारे में जाना है। जो भक्ति, जिसके अंदर भक्ति नहीं हो व्यक्ति कैसा हो जाएगा है, और जो आस्तिक नहीं हो कैसा हो जाएगा। मतलब अनास्तिक व्यक्ति बताते हैं वो अज्ञानी की कैटेगरी में रख सकते हैं, और भक्ति वाला व्यक्ति, और फिर योग वाला। तो ये तीनों कंटेस्ट में आपको कौन सा कंटेस्ट अच्छा लगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं डिमांड भी थी कुछ लोगों की कि मतलब जो पेज का टाइटल है उससे रिलेटेड वीडियो बनाए। तो कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।